अभय सिंह चौटाला जी ने इनको टिकट कैसे दी वो खुद गुरप्रीत भाई बताएंगे। मैं अपने खेतों में खड़ा हुआ था, कनक का टाइम था, 17 तारीख थी उस दिन। अंकल के पास गया एंड उन्होंने आदेश लगाया कि आपको फाइट करना है, इलेक्शन लड़ना है। हाँ, बिकॉज क्यों उन्होंने आदेश लगाया, मैंने ये भी उनसे रीजन पूछा। तो ही वांट कि भाई हमको एक पढ़ा लिखा नॉर्मल किसान का बेटा चाहिए, ना कि कोई उद्योगपति। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम सत श्री अकाल। अभी आए हाँ अंबाला आप वीडियो में हमारे साथ देख रहे हैं हमारे भाई, हालांकि कोई राजनीति बैकग्राउंड नहीं है। एडवोकेट गुरप्रीत सिंह भाई साहब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। भाई साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। जैसे कि आप फ्लैक्स देखो पीछे इनेलो का है और हमारे गुरप्रीत जी राजनीति में हैं और यहाँ से इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। तैयारी की इलेक्शन चल रहा है, रात के 1:10 का ये समय है और हम ऑफिस में बैठे हैं भाई। अब इलेक्शन लड़ेंगे कैसे और आप बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी लोगे। इनको टिकट मिली कैसे, अभय सिंह चौटाला जी ने इनको टिकट कैसे दी वो खुद गुरप्रीत भाई बताएंगे। भाई साहब, मैं आपके जर्नी जानना चाहूं कि आपको टिकट दी अभय जी ने, वो कैसे दी और कितना आपका राजनीति में इंटरेस्ट था? भाई मेरे को राजनीति करनी है। सर, एक्चुअली मैं राजनीति को नफरत करने वाला आदमी था। अब नफरत क्यों करता था? बिकॉज ऑफ करप्शन। जितने भी राजनेता देखे वो सिर्फ झूठ वो सब करप्टेड थे। मतलब लोगों को उन्होंने झूठ बोला, झूठे वादे किए, झूठ के पुलिंदे भी कह सकते हो, और बहुत बड़े बड़े पुलिंदे छोटे भी नहीं, बड़े बड़े पुलिंदे करके उसके बाद लोगों को सिर्फ लूटने का काम किया। तो इस करके कई बार तो ऐसा होता था कि अगर राजनेता की किसी की स्पीच चल रही है तो मैं चैनल स्किप कर देता था। मन उतरा बहुत ज्यादा। भाई हमारे गुरप्रीत जी एडवोकेट भी है, इसलिए जो भी बात बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे और उन्होंने पता भी है। और सच बताऊं यार, गुरप्रीत जी बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है, हंसमुख है तो बहुत ज्यादा। यहाँ पे माथे पे थोड़ी बड़ी रहे नेताओं का, क्योंकि टेंशन कहाँ पे के झूठ बोलना है, फिर उस झूठ को याद भी रखना है, फिर उसे बोलना भी है। हरियाणा में सबसे छोटी उम्र में इन्होंने तैयारी की है राजनीति की। जो हरियाणा में मतलब खुद की सोच, राजनीति से नफरत करने वाले आज अभय सिंह चौटाला जी के साथ हैं और ये इलेक्शन जीतेंगे भी। अभी आपके पास बहुत सारी जानकारी आएंगी। आप सोचेंगे जगदीप यार ये बात कैसे कहो तू, मैं जींद में बैठा था और जींद, महेंद्रगढ़, सिरसा, अंबाला में तो खराब आया हूं, मैं वहां की राजनीति देखो था तो यहाँ की कोई चर्चा नहीं थी। तो जब यहाँ पे आया, बंतो कटारी जी का मैंने इंटरव्यू करा, ठीक थी, शरीफ महिला थी, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा उन पे। लेकिन जब अभी यहाँ पे आया तो पता लगा इनेलो इतनी मजबूत है कि ये वाली सीट भाजपा और कांग्रेस का फंदा बनना हो रही है। तो भाई साहब उम्र तो आपकी मेरे ख्याल से कितनी, 28 साल, 28। तो अभय जी का कैसे फोन आया आपके पास? ऐसा था, मैं मतलब नॉर्मल सा एक घर से बिलोंग करता हूँ, हमारा कोई राजनीतिक घराना तो है नहीं जी। तो मैं अपने खेतों में खड़ा हुआ था, कनक का टाइम था, 17 तारीख थी उस दिन। तो मैं कनक कटवा रहा था, कैंपेन के वहां पर खड़ा था, कैंपेन से लगा हुआ था। तो मेरे को कॉल आता है कि आपको आना है बेटा। मैं क्या अंकल भी आज ही आना है? अभय जी का फोन आया? हाँ जी। तो आपको यहाँ पर अभी पहुँचना है। मैं क्या ओके अंकल, जैसे आप कहोगे। तो मैं अंकल के पास गया एंड उन्होंने आदेश लगाया कि आपको फाइट करना है, इलेक्शन लड़ना है। हाँ, बिकॉज क्यों उन्होंने आदेश लगाया, मैंने ये भी उनसे रीजन पूछा। तो ही वांट कि भाई हमको एक पढ़ा लिखा नॉर्मल किसान का बेटा चाहिए, ना कि कोई उद्योगपति। आपने आज तक देखा होगा कि जो मेंबर पार्लियामेंट की टिकट्स हैं, ये आपने हमेशा देखा होगा किसी न किसी राजनीतिक घराने, जिस उम्र में मैं टिकट लेकर आया हूँ, आई थिंक उस उम्र में आपने सिर्फ उन्हीं युवाओं को देखा होगा जिनका राजनीतिक घरानों से कोई ताल्लुकात है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे एक्स चीफ मिनिस्टर जी के कोई बेटे हो गए, कोई मिनिस्टर के बेटे हो गए,
या किसी एक्स एमपी के घर से कोई हो गए, तो आज तक मैंने भी नहीं ऐसा सोचा था। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का मैं सोच देखकर काफी इंप्रेसिव हुआ। पहले तो मैं उनसे था ही इंप्रेस्ड। वो कब था, मैं एक्चुअली आपको थोड़ा सा और अपने डिटेल में बताऊं। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है प्राउड फार्मर के नाम से। प्राउड फार्मर, हाँ जी, ठीक है। तो हमने जैसे इंस्टाग्राम पर उस पेज को बनाया, देन हमने लंगर वगैरह उस स्टार्ट करे ड्यूरिंग किसान आंदोलन। हम दिल्ली मोर्चे में भी सक्रिय रहे। आफ्टर डेट करनाल में मोर्चा लगा था, जब कुछ किसानों पर इन्होंने नाजायज पर्चे कर दिए थे, तो उसके लिए वहां पर स्ट्राइक हुई थी। उसमें भी हम मोर्चे में काफी एक्टिव थे। तो उस टाइम मेरे को सिर्फ एक ही लीडर ऐसा लगा कि जो किसानों के लिए और मजदूरों के लिए जिन्होंने आवाज उठाई थी। मतलब आज मैं देखता हूं कि कांग्रेस है, उसके पास एट दैट टाइम 30 एमएलए थे, बट 30 एमएलए में से किसी एक भी एमएलए ने ये नहीं कहा कि भाई हाँ हम किसानों के लिए और मजदूरों के लिए अपना इस्तीफा देंगे। किसी ने झूठा सच्चा वीडियो भी नहीं बनाई। देखो 30 में से एक आधा तो दे ही सकता था। और उधर से अभय सिंह जी, वो पता क्यों नहीं दे सकते थे वो 30 में से एक आधा भी? बिकॉज उनको जो लालच है ना, वो है सत्ता का, पावर का लालच है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक सिंगल एमएलए थे ऑल ओवर इंडिया में, जिन्होंने सत्ता को लात मार दी थी। एक ही सीट थी, एक ही सीट एलनाबाद की। अगर आप देखिए, अगर वो सीट हम दोबारा ना जीत पाते तो शायद इंडियन नेशनल लोकदल बिल्कुल खत्म हो जाती। लेकिन आप ये देखो, वो एक सीट होने के बावजूद भी उस आदमी की कितनी हिम्मत है और क्या त्याग है उनका कि उन्होंने सत्ता को एकदम से लात मारी। हाई रिस्क लेवल पे, बहुत ज्यादा रिस्क लेवल पे। हाँ। भाई भाजपा की हवा चल रही है, कांग्रेस की हवा चल रही है, हाँ। दोबारा जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे, ऐसा नहीं सोचा, ऐसा नहीं सोचा। रिजाइन, एकदम से रिजाइन दे दिया। और रिजाइन देने के बाद देखिए जनता ने फिर से उनको आशीर्वाद दिया। ये होता है अच्छे कर्मों का फल। एग्जैक्टली, ठीक है, सही बात। उनको आशीर्वाद दिया। अगेन वो सीट इंडियन नेशनल लोकदल के हिस्से में आई। अभय सिंह चौटाला जी दोबारा से विधानसभा में गरजे एलनाबाद की जनता के लिए और हरियाणा की जनता के लिए कि बीजेपी वालों को उनको फिर से वहां से कहना पड़ा कि आप जाइए प्लीज बाहर। लेकिन उन्होंने हमेशा हरियाणा की जनता के लिए आवाज उठाई है। तो ये चीज मुझे बड़ी इंप्रेस करके गई इनकी। यही रीजन था कि मेरे को ऐसा लीडर चाहिए जो किसानों के हक की, मजदूरों के हक की आवाज उठा सके। एक यही सिंगल लीडर थे जिनकी सोच से मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि नहीं यार, बाकी तो करप्ट है, सिर्फ झूठ के पुलिंदे वो भी बड़े बड़े पुलिंदे बांधने वाले हैं, बट ही इज द वन जो सच बोलता है और जिसको कोई भी सत्ता का लालच नहीं है। उनको सिर्फ एक लालच है। अब आप पूछोगे वो क्या? बताओ, एक्साइटेड हूं मैं। कहीं लूपहोल मिल जाए। नहीं, पर वो भी लूपहोल नहीं है। उनको लालच है लोगों की सेवा करने का। उनको लालच है लोगों के काम राजनेता करने का। कहाँ सेवा करने के बारे में सोचता है? आप देखिए ना, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इज द बिगेस्ट एग्जांपल। हाँ खैर ठीक था वो डिसीजन, मतलब उन्होंने बड़े हाई रिस्क पे लिया। एक ही सीट थी उसी पे, हालांकि उन्हीं के परिवार से दुष्यंत चौटाला जी टाइम में जगदीप जी कोई सरपंच ही नहीं छोड़ता। अगर कोई पंच भी बना हो ना, वो अपनी सीट नहीं छोड़ सकता। वो तो फिर भी एमएलए की सीट थी और इंडियन नेशनल लोकदल की सिर्फ एक ही सीट थी। तो देखिए ना क्या, एक तो उनकी खैर कुर्बानी है, वो बहुत बड़ा रिस्क था वो। अच्छा, फिर मैंने एक बात नोट की, मैं राइट हो के रॉन्ग मुझे नहीं पता। अब आपको उन्होंने खेतों में से बुला लिया, भाई गेहूं बाद में काटियो आ जा। आप चले गए, जो कि राजनीति से नफरत करते थे। उन्होंने आपको टिकट दे दी और आपका मन भी बदल गया, भाई देखो अब जाना है। मार्केट में घूम रहे हो आप, लोगों से आप मिल रहे हो, गरीब के घर भी जा रहे हो, अमीर के घर भी जा रहे हो। तो उस गरीब के घर और अमीर के घर में आपने देखा क्या? गरीब के घर में मैंने ये देखा कि वहां पर गरीब इस टाइम ओल्ड पेंशन स्कीम कटने की वजह से, कई तो गरीब, आज सुबह ही मैं एक माता जी से मिला,
एंड आप मानेंगे नहीं, उनके घर के हालात बिल्कुल जीरो पर आए हुए हैं और वो इतनी तंग हैं। एक तो पेंशनें काट दी जाती हैं, 2.5 लाख पेंशनें इस टाइम कट चुकी हैं हरियाणा में, आपको आई थिंक नहीं पता होगा ये बात। उसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत वो एम्प्लॉय थे गवर्नमेंट, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उनकी पेंशनें अभी तक रुकी पड़ी हैं। बेरोजगारी, उनके घर में युवा को रोजगार नहीं है। एंड उन्होंने मुझे एक ही डिमांड करी, कहते बेटा मैं आपको वोट दूंगी बट मेरे को प्लीज मेरे बेटे को ना एक नौकरी जरूर दे देना। और मेरे को इतनी पिंच करी वो बात कि यार क्या मांग रहा है आपसे एक परिवार, क्या मांग रहा है? एक नौकरी, बदले में आप उसको क्या दे रहे हो? लालच 5 किलो राशन का, 5 किलो गेहूं आपके घर गिरवाऊंगा। कितना टाइम चलता है बताइए 5 किलो गेहूं? अगर किसी के 6 लोगों का परिवार है, उस परिवार में 5 किलो राशन बताइए कितना टाइम चलेगा? अरे आप उनको 5 किलो गेहूं की बजाय उनको एक अच्छी नौकरी दे दीजिए ना, 25 किलो गेहूं वो खरीद लेगा आदमी। तो ये बहुत सी चीजें, अमीरों का तो ऐसा है जी, देखो अमीर के घर पे कभी भी इस चीज की परवाह नहीं होती, उसको महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े उद्योगपति हैं ये, जैसे अब बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात चली तो हम कुरुक्षेत्र को थोड़ा सा चल पड़ते हैं जी। तो वहां पर आम आदमी पार्टी, टाइटल है आम आदमी पार्टी, और टिकटें किन्हें दी जाती हैं? उद्योगपतियों को, सुशील गुप्ता जी, बड़े फेमस चेहरों को। हरभजन सिंह लगा लीजिए, क्या वो आम आदमी है? सुशील गुप्ता जी इतने बड़े उद्योगपति, क्या वो आम आदमी है? आप बताइए मुझे। ये तो आपने एक अच्छी सी जानकारी दी, मेरे को नया पॉइंट मिल गया। तो एक्चुअली इट्स अ ट्रुथ, बट लोग देखना नहीं चाह रहे ना, क्योंकि ये अपनी पहचान छुपा रहे हैं। आप उद्योगपति इतने बड़े बड़े, और पार्टियों का नाम रखा जाता है आम आदमी पार्टी, किस लिए? वोटर्स को लुभाने के लिए, उनसे फिर से झूठ बोलने के लिए। और आम आदमी पार्टी अगर इस टाइटल को कोई सही से निभा रहा है तो वह है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। अब वो इस टाइटल को कैसे निभा रहे हैं? आप हिस्ट्री उठा लीजिए ताऊ देवीलाल जी से, कितने नॉर्मल घर के लोगों को उठाकर सांसद तक बनाया गया, विधायक तक बनाया गया। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी पार्टी है जो एक नॉर्मल से घर के बच्चे को ऐसे कॉल करके कह दे आओ जी आपको टिकट देनी है, आप एक नॉर्मल किसान के परिवार के बड़ी बेटे। यूनिक बात है ये। कभी ऐसा हुआ है? नाम मेरे ख्याल से कभी आम आदमी ने किया ना, कभी आम आदमी तो पूंजीपतियों की पार्टी है, वो नाम की ही आम आदमी है। कांग्रेस ने भी ऐसा नहीं किया। कांग्रेस को तो बड़े बड़े राजनीतिक घराने चाहिए। बीजेपी भी उद्योगपतियों की पार्टी। बीजेपी पे तो ठप्पा है उद्योगपतियों का। तो आप देखिए ना कौन सी पार्टी बची गरीब और मजदूर की, किसान। ये बात सही कह रहे हैं आप। इनेलो में बहुत सारे ऐसे विधायक भी हैं और जिनको यूं कहते थे भाई ये जुत्ती इकट्ठा करता और इसको विधायक बना दिया। मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। कर्नाटका में फिर अभय जी ने आपको कुछ पैसे वैसे भी दिए भाई, इलेक्शन लड़िए, खर्चा पानी थोड़ा सा है। अभय जी ने पैसे नहीं दिए, अभय जी ने आशीर्वाद दिया। और आपको सच बताऊं, मैं जहां जा रहा हूं लोग दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं, पैसा कोई नहीं मांग रहा मेरे से। ये जरूर पैसा बांट रहे हैं क्योंकि देखिए काला धन कमाया कहीं तो वो लगेगा ही, और काला धन हमेशा इन पूंजीपतियों की पार्टियों का और उद्योगपतियों की पार्टियों का, राजनीतिक घरानों की पार्टियों का, ये हमेशा इलेक्शनों में लगता है। तो हमने तो हक का पैसा कमाया हुआ। लोगों से सिर्फ इतना ही बात कर रहे हैं कि भैया आप अगर मौका दोगे तो काम ऐसे कर देंगे तो 10-10 साल के यहाँ पर सांसद रहकर नहीं लोग कर सके। मेरे पास एक मैसेज आया, मुझे पता लगा जब मैं आपके इधर आया तो आज मैं घूम रहा था कि भाई ये जिसका ऑफिस है ना इनेलो, मतलब जब मैं बाहर घूम, ये भी वर्कर का, हाँ, ये जिसका ऑफिस है ना आपका, मतलब आप नेता एज ए नेता, इसके लिए रेडी वालों ने, गरीबों ने पैसे इकट्ठे करके आपको चंदा देने की तैयारी की। अब मैं आपको कल का एक ये सच है इंसिडेंट बताता हूँ जी। मैं किसी कॉलोनी में गया एंड उस एरिया के अंदर मतलब कि बहुत ही गरीब तबके के लोग रहते हैं जो रेडियां लगाते हैं, फेरियां लगाते हैं,
मतलब दिहाड़ी तक करते हैं, स्लम स्लम एरिया, टोटली स्लम एरिया। एंड मैं उनके पास गया, वहाँ बैठा, चाय पी, एंड वो इतने खुश हुए लोग, इतने एक्साइटेड हुए, उन्होंने मेरे को 50,000 रुपये इकट्ठा करके दे दिए एट अ टाइम। ओए होए। और मैंने उनको, आज मेरी आंखें भर आई थी, मैंने कहा आप ये 50,000 रुपये प्लीज अपने पास रखो और अपने पर लगा लो, मेरे को यही बहुत खुशी हो जाएगी, आपसे मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। ये मतलब मैं खुद हैरान हूं कि लोग इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मैं खुद शॉक्ड हूं इस चीज से। ये बात आपने बताई, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मतलब सच में ये बड़ा सीरियसली, ये कल इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, पंचकुला में हुआ। और ये बताओ। और मैंने एक बात और नोट की, अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, और एक और बताऊं, ये जो इतना बड़ा ऑफिस है मेरा नहीं है, ये भी मेरे को किसी पार्टी वर्कर ने ही दिया हुआ है। अच्छा, ये भी मेरा नहीं है। ये कुर्सी जिस पे हम बैठे हैं ये भी मेरी नहीं है। हाँ मैं ये पूछने वाला था भाई, आपको इसका रेंट कैसे देते हो गया आप? ये बढ़िया टेबल है, मेरी नहीं है। 8-8, 10 ना जी हजार ना, ये कुर्सी भी है। मेरी नहीं है। ये भी सब लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को इलेक्शन में। ओके, मेरे पास तो 2 एकड़ लैंड है मेरे नाम पे। 2 और एकड़ 2 एकड़ लैंड वाला बताइए एमपी का इलेक्शन लड़ सकता है? ये तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि आई एम टोटली शॉक्ड कि जिस दिन मेरी टिकट अनाउंस हुई है उस दिन के बाद इंडियन नेशनल लोकदल के वर्कर और अंबाला लोकसभा की जनता ने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। अब राजनीति कैसी लग रही है, अच्छी है कि बुरी है? अभी राजनीति ऐसी लग रही है कि भैया इसमें घुसकर बहुत सफाई करनी है। और ये लीडर हैं हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, इन्होंने सपोर्ट बहुत कर रहे हैं मेरे को कि बेटा तू जिस थिंकिंग से चल रहा है उस थिंकिंग बहुत अच्छी थिंकिंग है, ये युवा सोच है, न्यू थिंकिंग है, नई सोच के साथ तू आ रहा है। और मेरे ख्याल से पहला ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट कहूं या मैं शब्द नहीं है, एक पग वाले को टिकट दिया। अभी तक मैंने भाजपा कांग्रेस में कोई देखा नहीं पगड़ी वाला कोई सर सांसद। ये हिस्ट्री है अंबाला लोकसभा की, और मैं पहला कैंडिडेट हूं अंबाला लोकसभा में आज तक का हिस्ट्री का जो सिख है। आज तक किसी पार्टी ने सिख कैंडिडेट को अंबाला लोकसभा में टिकट दी ही नहीं है। उत्तरी है। दिस इज द फर्स्ट टाइम। और आपका अंबाला है, आपका सिरसा है, ये तो खास गढ़ हैं, सरदारों के गढ़ जिनको हम बोलते हैं, कभी टिकट नहीं दी ना। पार्टियां हमको As a सिखों vote के bank। साथ एज अ वोट बैंक, और ये दोनों जो बड़ी पार्टियां ना हमारे साथ ना इंसाफी करती है, चाहे वो 84 के राइट्स हों, ठीक है। उसके बाद अगर किसान आंदोलन में सिख लंगर लगाते थे, देखिए ये सिखों की परंपरा है लंगर लगाना जी। उसका मतलब ये नहीं कि आप उनको आतंकवादी या उग्रवादी बोल दो। तो दोनों पार्टियों ने ना हमें एक बहुत ही, क्या कह सकते हो आप, टैग दे रखे हैं, बहुत ही घटिया शब्दावली और बहुत ही घटिया हरकतें इस सिख कौम के साथ करी है। दिल के आर पार निकलती है बात। मैं कह रहा हूँ आज तक हम बोल नहीं सकते और हमारी पीढ़ियां नहीं इन चीजों को बोल सकती। गोली का निशान, गोली का दर्द बोल सकता है, बात कही हुई वो नहीं बोल सकता। कही हुई, और जो आज भी 84 के दंगों के जो पीड़ित हैं लोग, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। आपके दिमाग में, दिल में क्या है, वो मर्म क्या है जो 84 का है? आप क्या मेरे चाहते हो? खुद क्या के होना रिलेटिव्स थे जो इस चीज के शिकार हुए हैं। ओके। तो आप खुद समझो कि भी मेरे मन में उस चीज के लिए क्या होगा। वो नुकसान, वो दर्द, वो मन से नहीं उतर सकता कभी भी, पीढ़ियां दर पीढ़ियां नहीं उतर सकता। और सिख, भाजपा कांग्रेस इन्होंने सब राजनीति की है। बिल्कुल राजनीति किया। आप देखिए अभी भी राजनीति कर रहे हैं। अगर इनको सिखों के साथ इतनी ही हमदर्दी है तो क्यों नहीं सिखों को ये पार्लियामेंट की टिकटें देते हैं, क्यों नहीं उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं? बहुत गजब की बात कही आपने। आप बताइए मुझे, एक भी सिख कैंडिडेट हो लोकसभा का तो इनका, भाजपा का हो या कांग्रेस का हो,
एक सिख कैंडिडेट बताइए। एक लौता सिख कैंडिडेट है किसी पार्टी का आज में, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उतारा है, बताइए। और किसी ने सिखों को रिस्पेक्ट दी हो? हाँ, सिखों को गलत शब्दावली देके बदनाम तो इन्हें करना आता है, उनको वोट बैंक की तरह यूज करना आता है, अभी भी राजनीति कर रहे हैं। अगर इनको सिखों के साथ इतनी ही हमदर्दी है तो क्यों नहीं सिखों को ये पार्लियामेंट की टिकटें देते हैं, क्यों नहीं उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं? बहुत गजब की बात कही आपने। आप बताइए मुझे, एक भी सिख कैंडिडेट हो लोकसभा का तो इनका, भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, एक सिख कैंडिडेट बताइए। एक लौता सिख कैंडिडेट है किसी पार्टी का आज में, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उतारा है, बताइए। और किसी ने सिखों को रिस्पेक्ट दी हो? हाँ, सिखों को गलत शब्दावली देके बदनाम तो इन्हें करना आता है, उनको वोट बैंक की तरह यूज करना आता है, बट जब राइट्स देने का टाइम आता है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो पंजाब में है, वो तो टिकट देती है। किसको? सिखों को। पंजाब में तो फिर सारे सिख लीडर हैं यार, मैक्सिमम सिख पॉपुलेशन है वहां पे। तो उसी के नाम पे आम आदमी पार्टी हरियाणा में वोट मांगेगी। किसके नाम के? वहां के सिखों के नाम पे। अब मुख्यमंत्री साहब आएंगे भगवंत मान जी, तो यहाँ पे तो कहेंगे भाई मैं सिख हूं, मैं बड़ा सिख हूं। तो बड़ा सिख तो आपने तो पंजाब की आवाज उठानी है ना, हरियाणा की आवाज कौन सा सिख उठाएगा? अगर मैं अपने कोई टिकट नहीं है, अगर मैं अपने घर में रह रहा हूं तो आवाज तो मैं अपने घर के लोगों की उठाऊंगा। अच्छा फिर चलो मान लेते हैं आप जीत भी गए, 1% में मान लेता हूं भाई आप जीत भी गए, तो आप कौन सा अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे फिर? हमारा जो मेन टारगेट है, जो आज तक अंबाला लोकसभा की जनता की आवाज कभी लोकसभा में नहीं उठी, ये जो बाकी दो पार्टीज है ना, पहले तो मैं उनके बारे में बताऊं, फिर मैं आपको अपना टारगेट भी बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो जो कांग्रेस वाले हैं, इनके 10 साल एमपी रहे हैं यहाँ पर, किसी ने अंबाला लोकसभा की कभी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि इनको अपने आकाओं से पूछने की जरूरत पड़ती थी। बिल्कुल, जो वो कहेगा वो करेंगे। वही करेंगे। जो मोदी का वक्त है मोदी का करेगा, जो कांग्रेस उसका वक्त है वो उसके। हाँ। ठीक है। अब मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी सी है कि मेरे को अंबाला लोकसभा की जनता की आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचाना है, जो आज तक नहीं हुई। मैं सिर्फ इतनी टारगेट लेकर चल रहा हूं, उसके लिए चाहे मुझे जिस मर्जी से लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा। मतलब जीतने के बाद आप किसी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, अपने अंबाला के लिए लड़ेंगे। बिल्कुल, मैं अंबाला के लिए आवाज बन के वहां जाना चाहता हूं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जिस पार्टी के शायद एमपी बहुत कम हो, तो वो पीएम के भी डिसाइड वही करते हैं कि कौन बनेगा। ये चौधरी देवीलाल जी से ये परंपरा चली आ रही है। क्या बात है। सही बात। देखो भाई, हमारे गुरप्रीत जी बड़ी मीठी मीठी बातें चल रही है, एडवोकेट है, स्मार्ट तो है ही, लेकिन बात सारी दिल को छू लेने वाली है। और एक बात और बता दूं, हम इनेलो पार्टी अभय सिंह चौटाला जी ने जो निर्णय लिया है एक मजहबी सिख को टिकट देने का, आने वाली विधानसभा में दोनों पार्टियां कांग्रेस और भाजपा इसी पे गेम खेलेंगी। प्लान तो किया उन्होंने, रचयिता तो है अभय सिंह चौटाला, अब काम करेंगे वो भी। उनके दिमाग में भी तक ये बात ही नहीं आई थी, अब आई है तो वो सोचेंगे, क्योंकि भेड़ चाल तो उनको भी चलनी आती है। भेड़ चाल ही चल रहे हैं सर, भेड़ चाल ही चल रहे हैं। अब देखिए, जो पेंशनों वाली एक आपने बात शुरुआत में करी थी, उसका भी अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो ताऊ देवीलाल जी ने 100 रुपए की पेंशन स्टार्ट की थी, आज वो पेंशन 3000 रुपए है। ठीक है। और अगर हरियाणा के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की दोबारा से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आती है या इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आती है, तो वो पेंशन बढ़कर 7500 पर मंथ होगी। ये मांग तो बहुत काफी दिनों से उठा रखी है आपने। बिल्कुल, वो तो काफी टाइम से ये चीज चल रही है। जैसी इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी की सरकार आएगी तो ये काम प्रायोरिटी पे होगा, बिकॉज शुरुआत करने वाले ही देखिए हमारे ताऊ देवीलाल जी हैं इसकी। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा भी तो कहता है मैं भी तो 6000 दूंगा। जब सरकार बनेगी तभी तो दे पाएंगे, सांसद थोड़ी ना दे पाएगा, मुख्यमंत्री दे सकता है ये चीज, एमपी विधानसभा तय करेगी, राइट, लोकसभा नहीं करेगी।
वो तो लुभावने वादे, मैंने आपको पहले ही बोला ना, झूठ के पुलिंदे बांधे जाते हैं पर फिर उसके बाद मिलता कुछ नहीं है। उसके बाद क्या मिलता है लोगों को? स्मार्ट है भाई साहब। नहीं, स्मार्ट भी एक चीज मैं और यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से जनता तक भी पहुंचाऊंगा कि होता क्या है कि अब ये जो राजनीतिक घराने हैं, आप इनके बड़े बड़े चेहरे देखकर, नेशनल पार्टीज के सिंबल देखकर आप वोट दे देते हैं। उस टाइम तो ये आपके बीच में आकर बैठते हैं, आपके साथ चाय भी पिएंगे, आपके साथ गले भी मिलते हैं, आपको ये आओ भाई आओ फोटो खिंचवाओ। जब ये बन जाते हैं उस वक्त जनता का ये हाल क्या करते हैं, कभी आपने देखा है? 6-6 फुट के पीएसओ इनके आसपास घूमते हैं, और जब जनता बेचारी इनके पास एक चिट लेकर या अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाती है तो वो जो पीएसओ 6-6 फुट के चलते हैं धक्का मार के साइड में कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? ये वही जनता है जिसको, जो इलेक्शन से पहले तो इनको बहुत ही अच्छी लग रही थी, जिनके साथ बैठकर ये चाय भी पी रहे थे, जिनके साथ ये जुड़ जुड़ के फोटो भी खिंचवा रहे थे क्योंकि वोट चाहिए थे। बट वोट मिलने के बाद उन्हीं को, उसी जनता को धक्का मारा जाता है, उसी जनता को 2-2 घंटे अपने घरों में वेट करवाई जाती है। बाद में उनके पीए साहब आकर ये बोल देते हैं, अरे नहीं नहीं भाई साहब, आज तो एमपी साहब की मीटिंग है, अभी तो वो किसी मीटिंग में बिजी हैं, अभी तो वो रेस्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकली हैं आप, प्रैक्टिकली मैं हर देख चीज रहा हूं। को मैं जो महसूस करता हूँ वो चीज आप महसूस करते हैं। मजा आ गया मुझे बिल्कुल। सुन के। उसके बाद आप ये देखो, कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि आपने अपॉइंटमेंट ली थी सांसद साहब की मिलने की, बिना अपॉइंटमेंट के आगे आप मुंह उठा के चलिए चलिए कल को आना, टाइम लेके आना। ये एक्चुअली लोगों को फेस करना पड़ता है। आप चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से मिलने जाओ, आपको बिठाकर खाना खिलाकर चाय पिला के उनके घर 24 घंटे वर्कर के लिए और जनता के लिए खुले हैं। बताइए किनसे वो वीआईपी कल्चर के इस तरह मिलते हैं? अभी मैं वीडियोस देख रहा था उनकी, चलते चलते गाड़ियों में वो कोई एक आए जनता कुरुक्षेत्र की, तो उन्होंने उनके आगे दूध की ट्रे करी और उनका काफिला निकल रहा था, तो वो इतने हम्बल आदमी है कि उन्होंने शीशा डाउन किया और दूध पिया। और एक चीज और देखना, आप परिवर्तन यात्रा देखी आपने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की? कहीं 5 स्टार होटलों में रुके थे वो, वर्करों के नॉर्मल घरों में रुके थे। बहुत खतरनाक खिलाड़ी है गुरप्रीत भाई, ज्यादा देर और बात करिए मेरे को नैलो ज्वाइन करवा देंगे। ब्रेन वॉश कर दे रहे भाई। नहीं सच्चाई भाई साहब, मैं तो सच्चाई पर देख रहा हूँ भाई। इनका तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं एक बात आम जनता से जरूर कहूंगा, जो मैं कभी किसी के लिए नहीं कहता। मैं एक यूट्यूबर हूं, कोई पत्रकार तो नहीं हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं। जितने भी इस वीडियो को मेरे सिख भाई देखने लग रहे हैं, जितने भी मेरे मजहबी भाई देखने लग रहे हैं, वो इनसे संपर्क जरूर करें यार, इनेलो से संपर्क जरूर करें। वोट जिसको जिस जहां देनी है दो यार, मैंने फर्क नहीं पड़ता। और ये वीडियो मैं आज तक 6 साल से काम कर रहा हूं, कभी किसी पार्टी किसी व्यक्ति को मैं समर्थन नहीं करता, ठीक है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। लेकिन आज गुरप्रीत भाई से मिलकर मेरे को मजा आ गया। और जब मजहबी सिख हैं और पहली बार किसी पार्टी ने, अभय जी ने इनको टिकट दी है, तो मैं जितने भी मेरे सिख भाई हैं, जितने भी इस वीडियो ने देखा है, और एससी समाज से जितने मेरे भाई हैं, वो भाई इनसे हेलो हाय जरूर करें भाई। सच में भाई साहब दिल खुश हो गया आज मेरा। मैं देखो 1:30 बजने को है और हम यहाँ पे बातचीत करने लग रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने आम जनता से, पूरे हरियाणा से? मैं तो देखिए आपके चैनल के माध्यम से, और आप इस वक्त आए, बहुत खुशी हुई है। मेरे आए के पूरे हो गए सर, सच बहुत अच्छा लगा सर। तो मैं तो आपके चैनल से एक ही संदेश दूंगा कि नई सोच के साथ आ रहा हूँ, राजनीति को साफ करने के लिए आ रहा हूँ, राजनीतिक घरानों की मनमानियां बंद करने के लिए आ रहा हूँ, इनकी मोनोपोली और जो जनता को अपनी मलकियत समझते हैं उस चीज के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आ रहा हूँ, और अम्बाला लोकसभा की जनता की आवाज उठाने के लिए आ रहा हूँ। आप ही का बेटा हूँ, आप ही के बीच में से निकला हूँ, तो इसलिए आपके दर्द को भली भांति जानता हूँ। आप ही की आज आपके चैनल के माध्यम से मैं तो जनता के हाथ में अपना फैसला आज आप उनकी अदालत में देकर जा रहा हूं, अपनी टिकट। जी, फैसला तो अब अम्बाला लोकसभा की जनता करेगी
कि अपना बेटा कि राजनीतिक घरानों का बेटा, ये उन्होंने चूज करना। जी भाई साहब। और एक मैं बात आपके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, कि जितने भी सिख भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी मजहबी सिख, खासकर मजहबी सिख जो इस वीडियो को देख रहे हैं जी, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि जिसने आपको रिस्पेक्ट दी है ना, जिसने आपको इतनी बड़ी टिकट देके आपको इतनी बड़ी इज्जत बख्शी है और आपका एक राइट समझा कि आप भी लोकसभा विधानसभा में जाना चाहेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनके साथ चलो, ना कि उन पार्टियों के साथ चलो जिन्होंने आपका सिर्फ आपको एज अ वोट बैंक समझ के सिर्फ यूज किया है और आपके साथ हमेशा ना इंसाफी की है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने सिख समाज को इतनी रिस्पेक्ट कि एक सिंगल कैंडिडेट एक सिख उतारा है इस लोकसभा के अंदर, उनको प्लीज आप सपोर्ट करो और ज्वाइन करो जितना हो सके। तो भाई ये वीडियो आपने किसी लगी, और सच में यार गुरप्रीत भाई हमारे हरियाणा में सबसे छोटे उम्मीदवार है, 28 साल उम्र है और 2 एकड़ जमीन और कुछ लाख कर्जा भी आपके ऊपर। हाँ है, कितना? 18 लाख। चलो वो तो सांसद बढ़ जाएगा, क्या उतर जाएगा। नहीं वो तो जाएगा सर। आज जो घर है वो महल में भी बनेगा सर। ऐसा है कि मैं तो अगर जिस सोच का मैं मालिक हूं ना, मैं यहां महल बनाने नहीं आया। मैं जिन्होंने लोगों का काला पैसा इकट्ठा करके, लोगों का पैसा इकट्ठा करके अपने महल बनाए हैं ना, लोगों से झूठ बोल के, उनके महल जरूर गिराने के लिए आया हूं, पर अपने महल नहीं बनाने आया। चलो तब भाई ये हमारे गुरप्रीत जी हैं, और सच में आज तक की जितनी वीडियो थी सबसे प्यारी वीडियो ये बनी मेरी तरफ से। और मैं फिर से एक बार कहूंगा, जितने भी सिख भाई हैं अंबाला लोकसभा पे जरूर ध्यान दें। पूरे हरियाणा, पूरे इंडिया में जितने भी मेरे सिख भाई हैं, इनसे एक बार जरूर कांटेक्ट करें, अभय जी से जरूर कांटेक्ट करें, उनको धन्यवाद जरूर बोलें। और वोट तो आपको जहां देनी है वहां दें भाई, लेकिन धन्यवाद जरूर बोलें। तो फिलहाल ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू सर, थैंक यू।